गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने बहुविकल्पी के क्वेश्चन नंबर 16 तक का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं क्या है। संलग्न वैद्युत परिपथ में बी और सी के बीच विभवांतर है 1 वोल्ट। ए बी के बीच विभवांतर होगा। हमें जो है एक डायग्राम बना के दिया गया है। ये देखिए डायग्राम, ये सर्किट बनाया गया है जिसमें दो प्रतिरोध लगे हैं, 2 ओम के और 1 ओम का। ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जब परिपथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, जब परिपथ में श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनके जो करंट फ्लो होती है वो एक जैसी होगी। दोनों में करंट एक जैसी होगी, लेकिन दोनों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा। तो यहाँ बी और सी के बीच हमको विभवांतर दिया गया है 1 वोल्ट, और ए और बी के बीच हमको क्या करना है, विभवांतर निकालना है। तो यहाँ पर हमें हमको करंट निकाल लेंगे, क्योंकि करंट हमारी एक जैसी फ्लो होती है। अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हों तो करंट दोनों में एक जैसी होगी। तो हम बी और सी के बीच हमें विभवांतर भी पता है और प्रतिरोध भी पता है। इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर ए बी के बीच हम विभवांतर निकाल लेंगे। तो पहले करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिरोध कौन कौन से हैं, 2 ओम और 1 ओम। इन दोनों को हमने जोड़ा तो टोटल प्रतिरोध परिपथ में कितना हुआ, 3 ओम। टोटल प्रतिरोध हुआ 3 ओम। फिर हमने क्या किया, करंट निकाल लिया। करंट आई 1 एम्पियर। फिर हमने क्या निकाल लिया, इसकी सहायता से हमने परिपथ में बी और ए और बी के बीच हमने विभवांतर निकाल लिया। इसको हम करके देखते हैं कैसे होगा। ओके, करके ये एक सर्किट है, सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये सर्किट है, इसमें 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। कैसे, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और ये जो हमारा ये ए बी और ये पॉइंट है सी है। तो ए बी के बीच हमको विभवांतर नहीं पता है, इसको वी दिया हुआ है। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है बी सी के बीच विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट। कितना है, 1 वोल्ट। और इसका जो ए बी के बीच जो प्रतिरोध है वो है 2 ओम, और बी सी के बीच प्रतिरोध है 1 ओम। ठीक है। तो जब परिपथ में प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो जो उसमें करंट फ्लो होती है वो दोनों में एक जैसी होगी। आई इसमें भी होगी और आई इसमें भी होगी। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और की है उसमें। तो हम क्या करेंगे, परिपथ में सबसे पहले टोटल करंट निकाल लेंगे, कितनी फ्लो हो रही है। ठीक है। तो हमें परिपथ के 2 प्रतिरोध हैं जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो टोटल प्रतिरोध पहले निकालेंगे, टोटल प्रतिरोध निकालेंगे R। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, R1 R2 कितना हो गया, 2 ओम और 1 ओम। कितना हो गया टोटल, 3 ओम। ये हमको प्रतिरोध पता चल गया। तुल्य प्रतिरोध यानी टोटल प्रतिरोध 3 ओम का है। अब यह क्या निकाल लेंगे, परिपथ में करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो I इक्वल टू निकाल लेंगे, I इक्वल टू होता है V/R। ठीक है। तो एक हमें बी सी के बीच विभवांतर पता है, कितना है, बी और सी के बीच हमारा विभवांतर है 1 वोल्ट है। और बी सी के बीच में जो प्रतिरोध है वो कितना है, वो भी 1 ओम है। तो यहाँ पर बी सी में करंट कितनी फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब हम क्या करेंगे, मतलब अगर हमें बी सी के बीच करंट
1 एम्पियर की है तो ए बी में भी करंट वही होगी, ए बी के बीच भी करंट वही होगी। तो ए बी के मध्य विभवांतर हम निकाल लेंगे। ए बी के मध्य, ए व बी के मध्य क्या निकालना है? विभवांतर। क्या विभवांतर निकाल लेंगे। तो विभवांतर इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू आर। आर हमको पता है, आई हमको पता चल गई 1 एम्पियर की है, अभी हमने निकाला। हमने बताया कि दोनों ही चूंकि परिपथ में प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो जो धारा ए बी के बीच में फ्लो होगी वही बी सी के बीच में फ्लो होगी। तो बी सी के मध्य जो करंट फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर की आई, तो ए बी के मध्य भी 1 एम्पियर की होगी। और ए बी के मध्य जो प्रतिरोध है वो कितना है? 2 ओम का। तो विभवांतर कितना हो गया? 2 वोल्ट का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला 2 वोल्ट सही है। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन से ये आप आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। एक डायग्राम बना हुआ है, संलग्न परिपथ में बिंदुओं ए बी के बीच विभवांतर निकालना है। यहाँ पर भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ए बी के मध्य क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं परिपथ में पूरी टोटल वैद्युत धारा। अब हमें क्या है? यहाँ पर वैद्युत धारा निकालना है। तो पहले ये देखेंगे कि परिपथ में प्रतिरोध कितना है। प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध प्रतिरोध हो गया तुम्हारा ये 10 ओम और 20 ओम, तो हो गया ये तुम्हारा 30 ओम। और जो इसकी जो ई है, ईएमएफ है, वो है 1.5 वोल्ट। तो 1.5 ये फार्मूला आई इक्वल टू ई अपॉन आर, इस वाले फार्मूले से हमने क्या किया? परिपथ में करंट निकाल लिया। परिपथ में क्या निकाल लिया? करंट निकाल लिया। फिर ए बी के मध्य हमने क्या किया? विभवांतर निकाल लिया। इसको भी हम करके समझा देते हैं फिर से। वैसे मैंने नोट्स में सब करके भेजा था, लेकिन एक भी बच्चे ने कोई रिस्पांस नहीं दिया कि उनको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, करके दिखा देते हैं एक बार फिर से। ये आपका परिपथ है। यहाँ पर एक बैटरी लगी है जिसका ईएमएफ है 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट ये ईएमएफ है। ई इक्वल टू ई मतलब ईएमएफ, बैटरी का अपना जो ईएमएफ है 1.5 वोल्ट। इस बैटरी से 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में, जिनका मान है 10 ओम और दूसरे का मान है 20 ओम। ये 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं। अब तुमको क्या निकालना है? ए बी के मध्य, ये 2 पॉइंट हैं ए बी जिनका प्रतिरोध है 10 ओम, इसके मध्य तुम्हें विभवांतर निकालना है। विभवांतर निकालने के लिए कहा गया है। तो जब हमें ईएमएफ मालूम हो तो वैद्युत धारा कैसे निकालते हैं? अब चूंकि ये परिपथ हमारा कैसा है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ये हमें दिख रहा है कि एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा होता है? श्रेणी क्रम होता है। श्रेणी क्रम होता है। जब श्रेणी क्रम में होती है तो करंट क्या होती है? दोनों ही प्रतिरोधों में एक जैसी बहती है। जो ए बी के मध्य होगी वही इस 20 ओम के में भी होगी। तो हमें क्या निकाल लेंगे? करंट निकाल लेंगे, कितनी करंट इसमें फ्लो हो रही है। तो जब हमें ईएमएफ ज्ञात हो तो हम करंट कैसे निकालते हैं? तो उस समय आई इक्वल टू हो जाता है ई अपान आर। आई इक्वल टू हो जाता है ई अपान आर। तो ई कितना है? 1.5 है। और परिपथ में दोनों ही प्रतिरोध कैसे जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो प्रतिरोध एक 10 ओम है, 20 ओम है, तो टोटल प्रतिरोध हो गया 30 ओम। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा।
तो हम आएगा 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ये करंट हो गई 1/20 एम्पियर, 1/20 एम्पियर। या और सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम 0.5 नहीं, सॉरी 0.05 आएगा, 0.05। ये जब हम वन अपॉन 20 है, तो अब क्या करेंगे, ये हमको करंट पता चल गई 1/20 एम्पियर। आई कितनी निकली 1/20 एम्पियर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, ए बी के मध्य विभवांतर निकालना है। तो V इक्वल टू होता है I इंटू आर। आई कितनी निकली 1/20 और R कितना है, R कितना है, ए बी के मध्य कितना है 10। तो क्या हो गया, 10 से ये 20 कट गया तो आया 1/2। तो कितना विभवांतर हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/2 को सब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5 वोल्ट। तो ए बी के मध्य तुम्हारा विभवांतर कितना आया 0.5 वोल्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 20। संलग्न परिपथ में धारा I का मान बताइए। संलग्न परिपथ में धारा I का मान बताना है। परिपथ में दो प्रतिरोध, ये देखो तुम लोग, दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। दो प्रतिरोध हैं 2 ओम और 2 ओम के, दोनों के पहले सिरे एक पॉइंट से जुड़े हैं। और ये देखो, ये इसमें क्या है, ये प्रतिरोध एक और ये दो, इन दोनों का पहला सिरा यहाँ से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा एक बिंदु से जुड़ा है। दोनों आपस में पहला एक पॉइंट पर, दूसरा दूसरे पॉइंट पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं समांतर क्रम। ये हमको क्या दिया है, परिपथ दिया गया है। और संलग्न परिपथ में हमें धारा का मान ज्ञात करना है। अब क्या है कि जब समांतर क्रम में होता है परिपथ, तो उसमें दोनों ही प्रतिरोधों पे धारा अलग अलग बहती है। यहाँ से मान लो धारा I निकली, तो यहाँ पर I1 होगी, और I1 यहाँ पर ये I1 हो जाएगी और ये I2 हो जाएगी। दोनों में अलग अलग धारा बहेगी। तो सबसे पहले अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब देखो चूँकि हमारा दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो सबसे पहले हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। हमें बैटरी का EMF दिया हुआ है, इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, टोटल करंट निकाल लेंगे। देखो ये पहले हमने क्या किया, परिपथ में दो प्रतिरोध 2 ओम और 2 ओम के समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध R हमने निकाल लिया। कितना आया, 1 ओम आया। फिर हमने क्या किया कि परिपथ में हमने टोटल करंट निकाल ली, कितनी आई 2 एम्पियर की आई। तो हमको यही तो निकालना है, धारा का मान निकालना है, तो हमने टोटल करंट यहाँ पर निकाल लिया। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, हमको प्रतिरोध पता चल गया। हमें क्या पता चल गया, टोटल प्रतिरोध पता चल गया। पहले समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम दोनों प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया, तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। फिर धारा इक्वल टू हो जाता है, I इक्वल टू होता है V/R। तो हमने ये एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ये आप आराम से कर सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संलग्न वैद्युत परिपथ में धारा I का मान बताइए। यहाँ भी बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, ये भी जैसे अभी हमने पीछे बताया है। दो प्रतिरोध हैं जो कि 2 ओम और 4 ओम के हैं, जो कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तुल्य प्रतिरोध देखो, ये मैंने तुल्य प्रतिरोध निकाला हुआ है इसका। फिर क्या किया है, देखो यहाँ हमने लिख भी दिया है कि परिपथ में
2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः परिपथ का विभवांतर 2 ओम 4 प्रतिरोध में समान होगा। अतः परिपथ में जो विभवांतर होगा 4 ओम और 2 ओम में दोनों समान होगा। अतः 2 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात है, अतः वहाँ पर विभवांतर ज्ञात करके 4 ओम पर क्या कर लेंगे, विभवांतर हम ज्ञात कर लेंगे। हमको क्या धारा ज्ञात करनी, सॉरी। तो हम 4 ओम पर क्या करेंगे, धारा ज्ञात कर लेंगे। करके दिखा लेते हैं, हमने तुम लोगों को समझाने के लिए लिख के नोट्स भेज दिया था। ऐसा होता है कि देखते हैं पहले क्या है। ये तुम्हारा जो है एक परिपथ है जिसमें दोनों ही क्या है, प्रतिरोध कैसे हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हम एक बार आपको करके दिखा देते हैं। देखो परिपथ में तुम्हें क्या क्या पता है, पहले हम डायग्राम बना के आपको समझा देते हैं। ये हमारा एक परिपथ है जिसमें 2 प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये परिपथ है हमारा जिसमें 2 प्रतिरोध कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रतिरोध का मान है 2 ओम और दूसरे का मान है 4 ओम। ये है, और इसमें क्या है, तुमको क्या दिया है, 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। परिपथ में 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है ऊपर 2 ओम पर, ठीक है। 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है 2 ओम पर, इस वाले में 2 एम्पियर की। तो जब परिपथ क्या होता है कि अगर समांतर क्रम में जुड़ा होता है तो जो करंट होती है दोनों में अलग अलग फ्लो करती है। मतलब 4 ओम में 4 ओम में अलग होगी और 2 ओम में अलग होगी, लेकिन इन दोनों के बीच जो विभवांतर होगा V, वो क्या होगा, इक्वल होगा। जो 4 ओम का होगा वही 2 ओम का होगा, ठीक है, इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये वाला जिस 2 ओम प्रतिरोध पर करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की, तो हम यहाँ का जो विभवांतर निकालेंगे वही 4 ओम का भी होगा, वही विभवांतर 4 ओम में होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, विभवांतर निकाल लेंगे। विभवांतर V इक्वल टू होता है I इंटू R। V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। करंट 2 ओम पर फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की, और प्रतिरोध तो हमको पता ही है कितना है, 2 ओम। तो विभवांतर कितना हो गया, 4 वोल्ट। विभवांतर हो गया 4 वोल्ट हो गया। अब 4 वोल्ट विभवांतर ही 4 ओम पर भी होगा। 4 ओम के बीच में भी मतलब 4 वोल्ट का विभवांतर होगा, क्योंकि हमने बताया जब अगर परिपथ में प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो धारा अलग अलग होगी लेकिन विभवांतर सेम होगा। तो हमको पता चल गया कितना है विभवांतर, 4 ओम पर 4 वोल्ट है। तो हम यहाँ पर इसकी सहायता से क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे। ये 4 ओम पर 4 ओम में क्या निकाल लेंगे, धारा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर I इक्वल टू हो जाएगा V अपान R। विभवांतर कितना है, 4 वोल्ट, और यहाँ पर प्रतिरोध भी 4 ओम का है। तो हमारी यहाँ पर करंट कितनी हो गई, 1 एम्पियर की। यहाँ पर करंट कितनी हो गई, 1 एम्पियर की। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है, संलग्न वैद्युत परिपथ में धारा I का मान ज्ञात करना है। ये भी एकदम सरल क्वेश्चन है। तुम्हारे 3 प्रतिरोध हैं, 3 ओम, 2 ओम और 1 ओम के, जो कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, और हमको क्या पता है, हाँ, एक परिपथ में जो है धारा बह रही है, 3 ओम में धारा जो बह रही है 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो हम जानते हैं कि जब अगर परिपथ समांतर क्रम में जुड़ा हो तो उसमें हर प्रतिरोध पर धारा तो अलग अलग फ्लो करेगी। अच्छा देखो, ये तुम्हारा ये परिपथ है जिसमें 3 ओम, 2 ओम और 1 ओम के प्रतिरोध जुड़े हैं समांतर क्रम में।
इसमें जो 3 ओम पर जो धारा बह रही है वो है 2 एम्पियर की धारा बह रही है, और तुमको 1 ओम पर क्या करना है, धारा का मान ज्ञात करना है। अब चूंकि परिपथ समांतर क्रम में जुड़ा है तो विभवांतर क्या होगा, समान होगा। तो हम परिपथ में जो है विभवांतर, कितना विभवांतर है तो ये ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि हमें विभवांतर समान है तो 3 ओम पर धारा 2 एम्पियर की बह रही है, तो इसकी सहायता से हमने क्या किया, पहले विभवांतर ज्ञात कर लिया। विभवांतर V इक्वल टू होता है I इंटू आर। आई हमें पता हो गई 2 ओम की है और प्रतिरोध है 3 ओम का, तो 6 वोल्ट। तो पूरे परिपथ में जो विभवांतर है वो 6 वोल्ट का है, तो यही 1 ओम पर भी होगा। 1 ओम पर भी 6 वोल्ट का विभवांतर होगा। तो हमें यहाँ 1 ओम पर धारा का मान ज्ञात करना है, तो धारा इक्वल टू I इक्वल टू होता है V अपान आर। विभवांतर अभी हमको पता चला 6 वोल्ट का है और प्रतिरोध है 1 ओम का, तो यहाँ पर करंट का मान हो गया 6 एम्पियर। ये हमारा क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। ये भी एकदम इजी सा क्वेश्चन है। संलग्न परिपथ में R का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो तुम्हारे 2 प्रतिरोध हैं, 2 ओम और R, जो कि कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये तुमको पहचानना पड़ेगा कि समांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में है। ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इस पे क्या है, तुम्हें जो करंट फ्लो हो रही है वो दोनों की पता है। 2 ओम पर भी पता है और R पर भी पता है। एक पर 2 एम्पियर की है और एक पर 1 एम्पियर की है। तो टोटल करंट कितनी हो गई, जो कि यहाँ से 3 चली। देखो यहाँ से क्या हुआ, जब बैटरी से जो करंट थी वो चली, यहाँ पर चली और 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। यहाँ से जो I करंट चली वो 2 पार्ट, एक पर I एम्पियर की 1 एम्पियर की हो गई और एक पर 2 एम्पियर की हो गई, 2 पार्ट में। तो टोटल करंट कितनी हुई, 3 एम्पियर की। यहाँ से 3 एम्पियर की निकल के रही है, यहाँ से 3 एम्पियर की चली थी और ये 2 पार्ट में डिवाइड हुई और फिर से जब बाहर निकली तो फिर से मिलकर 3 एम्पियर की हो गई। तो करंट हमको परिपथ में पता है 3 एम्पियर की है। अब हमको क्या करना है, हम अब चूँकि परिपथ कैसा है, समांतर क्रम में है, ये समांतर क्रम में परिपथ है, तो इसका जो विभवांतर होगा वो समान होगा। अगर हमें एक का विभवांतर पता कर लेंगे तो वही दोनों का होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ विभवांतर ज्ञात कर लिया इसकी पहले वाले इस किसी एक की सहायता से। ऊपर वाले का क्या है, उनको विभवांतर भी ज्ञात है और धारा भी पता है। तो हमने ऊपर वाला मतलब 2 ओम पर विभवांतर भी पता है और उसकी करंट भी 2 एम्पियर की हमको पता है। तो यहाँ पर विभवांतर आया 4 वोल्ट। ठीक है, अब विभवांतर जो यहाँ पर वही R पर भी है, तो R का प्रतिरोध हमें पता कर लिया। हमें विभवांतर कितना निकल के आया, 4 वोल्ट, और करंट कितनी वोल्ट फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर की। तो यहाँ पर प्रतिरोध R इक्वल टू कितना हो गया, R इक्वल टू हो गया तुम्हारा 4 ओम। ये भी हमको मालूम पड़ गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। एक तार है जिसकी लंबाई हमने बढ़ा दिया। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि उसकी जो प्रतिरोध है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। जितना लंबा तार उतना अधिक प्रतिरोध, जितना लंबा रास्ता उतना ज़्यादा ट्रैफिक, है ना। जब करंट फ्लो होगी, एक लंबे तार से फ्लो होकर जाएगी तो उस पर उतनी बाधाएं आएंगी। ठीक है, तो ये देखो मैंने बताया था R जो है प्रोपोर्शनल होता है L के। जितना लंबा प्रतिरोध उतना ज़्यादा, जितना लंबा तार उतना ज़्यादा प्रतिरोध। तो पहले तार जो R1 लंबाई का था तो उस पर जो R1 प्रतिरोध थी तो लंबाई L थी। अब क्या है कि हमने क्या किया, उसकी जब लंबाई तिगुनी कर दी, 3 गुनी कर दी, तो उसका जो प्रतिरोध था वो R2 हो गया। क्या हो गया, प्रतिरोध R2 हो गया। तो ये जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, जब प्रोपोर्शनैलिटी का ये साइन हटाते हैं तो इक्वल लग जाता है और एक कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट लगा इसका नाम है रो। क्या नाम है, रो नाम है, इसको रो बोलते हैं। और ये रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध।
क्या इसका नाम है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, इसके बारे में मैंने पढ़ाया है। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है हर मटेरियल के लिए, जैसे मतलब तुमने तांबे का तार लिया है तो तांबे का अपना अलग विशिष्ट प्रतिरोध होगा, सिल्वर का लिया तो सिल्वर का अलग होगा, तांबे का लिया मतलब जिस मटेरियल का तुम तार लोगी उसका विशिष्ट प्रतिरोध अपना एक फिक्स होगा। मतलब अगर उसको विशिष्ट प्रतिरोध जो है नहीं बदलता, प्रतिरोध बदलेगा लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। विशिष्ट प्रतिरोध अगर तुमने लंबाई चेंज किया है तो विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिरोध कम ज़्यादा होगा लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया है। तो जब R1 प्रतिरोध था तो लंबाई थी L, जब हमने लंबाई को 3 गुना कर दिया तो प्रतिरोध हो गया R2। अब हमने R1 और R2 को कंपैरिजन किया तो ये आया R1/R2 हो गया रो तो दोनों का तार तो सेम मटेरियल का था, मटेरियल तो चेंज नहीं किया था, तो रो कट गया तो बचा 1/3। तो यही आ गया कि R2 जो है अगर हम लंबाई को 3 गुनी करते हैं तो प्रतिरोध भी 3 गुना बढ़ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर है सेकंड नंबर 3 गुना। ओके, यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने करवा दिया। अब आगे के क्वेश्चन आप करके देखिएगा, अगर नहीं आता है तो पूछिएगा, वरना नोट्स तो हमने आपको भेजा है, आप समझ जाओगे, करोगे। वस्तुनिष्ठ तो लगभग सभी आपके सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई समझाने वाला क्वेश्चन मुझे दिखेगा तो मैं उसको समझा दूँगी। ओके, आप लोग मेहनत करिए, बोर्ड का एग्ज़ाम है, सरल क्वेश्चन तो कर ही लीजिए।